ये व्यक्ति जो सरेआम धमकी देता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। जो सरेआम पुलिस को धमकियां देता है। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, क्या मेरी घड़ी आपको? फिर चलिए चलिए चलिए। जो सरेआम कहता है हाँ मैं खाता हूँ बीफ, बोलो तुम क्या कर लोगे। हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ। मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जो सरेआम बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को चुनौतियां देता है। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बांध सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस की सरकार तेलंगाना के विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर चुनता है। अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के रोज़ राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फर्ज मनसबी को मुझे तफवीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा। तेलंगाना की जनता कुछ उम्मीद लेकर कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार तेलंगाना की जनता के पीठ पर छुरा भोगते हुए एक ऐसे हैवान को प्रोटेम स्पीकर बनाता है जो रजाकारों से संबंध रखते हैं। Their leader, the bearded Karim Razvi, had roused their sentiments with such declarations as this: Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor, rather than submit and die an ignoble death. वही रजाकार जिसने 1947 से 1948 तक तेलंगाना में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। हिंदुस्तान వాళ్ళ సమస్యల నుండి బయటపడే లోటు మన హైదరాబాద్ని తుర్కిస్తాన్గా మార్చవచ్చు. ఇస్లాంని వ్యాప్తి చేయండి, ప్రతి వాడల మస్జిదుని కట్టించండి, ప్రతి ఇంటిపైన ఇస్లాం జెండా ఎగరాలి, వాళ్ళ యజ్ఞ పవితాలు తెగిపోవాలి. హిందీ, సంస్కృతం, కన్నడ, తెలుగు, మరాఠీ భాషలను పుస్తకాల నుంచి తీసి పడేయండి. అరబీ, ఉర్దూ చదివించండి. మతం మారని కాఫిర్లను ఉరి తీయండి. ఈ సంస్థానంలో ఒకే మతం ఉండాలి, అది ఇస్లామే అయి ఉండాలి. वही रजाकार जिसका सपना था हैदराबाद को एक अलग देश बनाने का। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय एक्शन नहीं लेते तो आज हैदराबाद एक अलग देश होता। दोस्तों, यदि रजाकार के बारे में जानना चाहते हैं 1947 से लेकर 1948 के बीच में हैदराबाद प्रांत में रजाकारों ने कितने कत्लेआम मचाए तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तेलंगाना के विधानसभा में टोटल 119 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस ने बीआरएस और एमआईएम को कड़ा विरोध करके 64 सीटें हासिल कर लिया। बीआरएस को सिर्फ 39 सीटें ही मिली, एमआईएम को 7 सीटें और बीजेपी को इतनी मशक्कत के बाद सिर्फ 8 ही सीटों पे जीत मिली। लेकिन बात यहाँ पे ये है दोस्तों, यही कांग्रेस चुनाव से पहले एमआईएम को स्ट्रांगली विरोध किया था, जैसे भाजपा को करते हैं। सच्चाई ये है कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं।
लेकिन जीतने के बाद कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल लिया। यही राहुल गांधी चुनाव से पहले एएमआईएम के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज उनके दिल में अकबरुद्दीन अवैसी के लिए जगह कैसे बन गया। कांग्रेस के फितरत में यह तुष्टिकरण करना, लेकिन वो अकबरुद्दीन अवैसी कांग्रेस का जनाजा निकालने वाले थे, उनका रंग कैसे बदल गया। नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठा। इतने भड़काऊ भाषण देने के बावजूद आखिर ये नेता इलेक्शन जीत कैसे जाते हैं, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीट हैं। मलकपेट, कारवान, गोसामहल, चारमीनार, चंद्रयान गुट्टा, यकूटपुरा, बहादुरपुरा। इन 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीट एएमआईएम के पास है। एक सीट है गोसामहल, जहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार टी राजा सिंह इलेक्टेड है। चंद्रयान गुट्टा से अकबरुद्दीन अवैसी। गोसामहल हिंदू पॉपुलेटेड है, इसलिए यहाँ से टी राजा सिंह जीत हासिल करते हैं। बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम पॉपुलेटेड है, इसलिए यहाँ से एएमआईएम के उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 लोकसभा सीट है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद सिटी में 64% हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन हैदराबाद लोकसभा सीट में 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसके वजह से असरुद्दीन अवैसी यहाँ से हमेशा जीत हासिल करते हैं। सिकंदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी एमपी है। सिकंदराबाद में हिंदू 75% है, इसलिए यहाँ से एएमआईएम के उम्मीदवार नहीं जीत पाते हैं। कुल मिलाकर तेलंगाना में एएमआईएम के पास 7 विधानसभा सीटें हैं, वही बीजेपी 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में कितने सीटें जीत पाएगी? अगर इस वीडियो से लॉजिकली कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसा ही एक अनटोल्ड टॉपिक।